के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बजरिया हेलीकॉप्टर जरिए यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर कमिश्नर आरपीओ, सीपीओ और डीसी और इसके साथ अरकान असेंबली समेत दीगर अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लालपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कैंपस के क़याम के संग बुनियाद के मनसूबे के हवाले से भी आपको बताएं, ये सारे मनसूबाजात आज के दौरे में शामिल हैं। इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कैंपस समंदरी में 211 किनाल अराजी पर बनाया जाएगा। मनसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस में अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार फैसलाबाद पहुंच गए। आज वो फैसलाबाद के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लालपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कैंपस के मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। 1 अरब रुपए लागत से सब कैंपस समंदरी में 211 किनाल अराजी पर बनाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस में अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लालपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, सीपीओ सोहेल चौधरी, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, आईजी जेल खानाजात शाहिद बेग, एमएनए नवाब शेर वसीर, एमपीए फिरदौस राय, लतीफ़ नज़र, शकील शाहिद और दीगर ऑफिशियल्स मौजूद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। वो एक रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लालपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, सीपीओ सोहेल चौधरी, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, आईजी जेल खानाजात शाहिद बेग, एमएनए नवाब शेर वसीर, एमपीए फिरदौस राय, लतीफ़ नज़र, शकील शाहिद और दीगर ऑफिशियल्स मौजूद। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज फैसलाबाद के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वो फैसलाबाद पहुंच गए और साथ आपको ये बताएं कि वो मुख्तलिफ मनसूबाजात के आज इफ्तिताह भी किए जाएंगे और कभी इम्कान ये भी है कि जो फैसलाबाद में तरक्याती मनसूबे जारी हैं उनके फंड के लिए भी आज ऐलान किया जाएगा। इससे पहले फैसलाबाद के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में मुलाकात की और अपने मुतालिबात वज़ीर आला और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे और ये कहा गया कि फैसलाबाद में बहुत से मनसूबाजात ऐसे हैं जिन पर तरक्याती काम जारी है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से वो काम रुक चुका है। तो इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी वज़ीर आला पंजाब को कि इनके मसाइल को हल किया जाए। फैसलाबाद क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है और फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सनतकार, ताजिर और बहुत बड़े सनतकार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जनरेट होता है। तो यहाँ पर तमाम सहूलियात इन सनतकारों, ताजिरों और तमाम जो फैसलाबाद के वर्कर्स हैं उनको दी जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन हो जाए। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको भी हल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने उसके बाद आपको बताया कि सूबाई असेंबली के जो अरकान असेंबली हैं फैसलाबाद से उनसे भी मुलाकात की। तो आज ये हतमी आज की दिन तारीख का ऐलान किया गया 25 अगस्त का। ये दौरे के हवाले से इम्कान था आज इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुँच गए हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कुछ ही देर के बाद लालपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना सदीक, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज एक रोज़ा दौरे पर हैं, क्या शेड्यूल है? अभी वज़ीर आला पंजाब कहाँ पर है? जी बिल्कुल, नई यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बनाया गया था। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंचे हैं, जबकि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक भी उनके हमरा थे। इस मौका पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई थी। आरपीओ कमिश्नर, सीपीओ समेत जितने भी दीगर सिक्योरिटी एहलकार हैं, लालपुर एसपी और इकबाल टाउन एसपी समेत दीगर एलीट फोर्स के एहलकार, जबकि रेंजर्स की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ पर हेलीपैड की जगह बनाई गई, चारों जानिब से सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। वज़ीर आला यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद वो अपनी टीम के हमरा चिनाब क्लब के लिए रवाना हुए हैं। इनका एक दिन का दौरा है। यहाँ पर वो मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। राय के मुताबिक हो सकता है कि आईजी पंजाब कुली कचहरी भी लगाएं। इसके साथ साथ अपने इस दौरे के दौरान वो जितने भी पार्लियामेंट्रियन अराकीन असेंबली है उनसे भी मुलाकात की जाएगी, उनसे भी मिलेंगे, उनके मसाइल जाने जाएंगे। जी
अच्छा फरजाना, ये दौरे के हवाले से जिस तरह जो तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से मकसद ये था कि वज़ीर आला यहाँ पर आएँ, फंड्स का ऐलान करें ताकि इन मनसूबाजात को मुकम्मल किया जाए, तो इस हवाले से ये बताया किसी नए मनसूबे का इफ्तिताह भी किया जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का, जिस तरह आज इफ्तिताह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह इन्होंने करना था, उनका भी इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जो आर्ट एंड गैलरी है, ये बिल्कुल एक नया इफ्तिताह है। ये दुकानें बिल्कुल चिनाब क्लब के साथ बनाई गई हैं। यहाँ पर जो जेलों के कैदी हैं, उनके हाथों से जो शाहपारे बनाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं, वो चीजें यहाँ पर सस्ते दामों रखी जाएंगी और वहाँ से जो भी पैसे वसूल होंगे वो कैदियों के अकाउंट में जमा होंगे और इसका इफ्तिताह भी वज़ीर आला पंजाब ही करेंगे। इस मौका पर आईजी पंजाब जेल खाना जाट मीर्जा शाह सलीम बेग भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब के हमरा आईजी जिला पुलिस आईजी पुलिस वो यहाँ पे पहुंचे हैं और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के एहलकार भी सस्ते ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी उनके साथ यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अच्छा फरजाना सदीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आज आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी के इफ्तिताह भी होगा और खास तौर पर जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब कैंपस है उसका भी संग बुनियाद रखा जाएगा, तो कब तक ये तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, वज़ीर आला इनके इफ्तिताह करेंगे? जी जहांगीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और सीधा यहाँ पर फैसलाबाद में आर्ट क्राफ्ट जो गैलरी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ज़रूरी यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपने स्टॉल्स भी लगा रखे हैं, उसका इफ्तिताह किया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने। इस मौका पर तमाम जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, जिसमें फैजुल्लाह कमोका, राजा रियाज, खुरम शहजाद, नवाब शेर वसीर, इसके अलावा मियां फरख हबीब, MPS तमाम मौजूद थे, फिरदौस सराय, शकील शाहद, मियां वारिस, ख्याल कास्तरू और दीगर तमाम। इसके अलावा जो कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली हैं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली हैं, CPO सुहेल चौधरी और तमाम जो इंतजामिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि बिल्कुल लारी अड्डा के करीब वाक़या है, तो लारी अड्डा चौक और इधर चिनाब क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था ताकि सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी। अच्छा जहांगीर, हमारे साथ मौजूद रहेगी, अपने व्यूअर्स को अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लायलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लायलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कैंपस के क़याम के मनसूबे का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। जहांगीर अशरफ, इस हवाले से ये बताइएगा कितने जो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कैंपस के क़याम का मनसूबा है, ये भी एक दरीना मुतालिबा था आवाम का? साहब को वोट मिला था और यहाँ पर काफी MNAs और MPs मौजूद हैं, तो इस हवाले से उम्मीदें भी काफी ज्यादा है फैसलाबाद आम को। अब देखना है कि जो 2 से 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद में, उसमें वो क्या क्या ऐलान करते हैं। अभी फैसलाबाद में आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया है, जो कि बिल्कुल से मुतसिल है और इसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कर दिया है। अच्छा जहांगीर अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, फरजाना सदीक भी हमारे साथ हैं। फरजाना, आप क्राइम को कवर करती हैं, तो फैसलाबाद की क्राइम की जो चंद दिन पहले अगर रिपोर्ट की बात की जाए, कल भी रिपोर्ट जो हमने व्यूअर्स तक पहुंचाई सिटी 41 ने, आपने कवर करती हैं फैसलाबाद के क्राइम को, उसकी रेट में इजाफा हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्या कोई इम्कान है कि आज फैसलाबाद की जो पुलिस के आला हुकाम है वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे या जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो वज़ीर आला को बताएंगे कि यहाँ पर सूरत हाल ये है, क्योंकि IG पंजाब भी मौजूद हैं? बिल्कुल, चंद्र कबल भी यहाँ के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से CM तक और PM तक ये बात पहुंचाई गई थी कि जो फैसलाबाद की पुलिस है, खासतौर पर जो SHOs और DSPs हैं, वो शहरियों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लोगों के जो मसाइल और शिकायतें हैं वो जूं की त्यों बरकरार है। उस पर फैसलाबाद पुलिस का किसी हद तक एक्शन तो नजर आया था, लेकिन आज IG पंजाब यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। इस मौका पर RP फैसलाबाद और CP फैसलाबाद भी मौजूद होंगे। फैसलाबाद शहर में क्राइम की शरह क्या है, कौन सा जराइम है, डकैतियां, चोरियां, गवाह बराए तावान, ये जो जितने तमाम पर केसेज हैं इनमें किस हद तक इजाफा हो रहा है, इस मामले पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, जवाब तलबी भी की जाएगी कि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं किए जा सकते। दूसरी तरफ जाएगा ये भी कहना है कि सियासी नुमाइंदे भी वो तमाम पर मसाइल जो लोग उनके पास लेकर आते हैं, शहरी लेकर आते हैं, वो भी उन तक पहुंचाए जाएंगे। इस हवाले से जो फैसलाबाद की पुलिस है उससे बात भी की जाएगी। जी, तो इस हवाले से क्या कोई इम्कान है कि IG पंजाब यहाँ पर खुली कचहरी भी लगाएंगे?
जी बिल्कुल, जाए तो यही कहना है कि आईजी पंजाब खुली कचहरी लगाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो आम शहरी हैं, जो मसाइल का शिकार हैं, जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनको इस बारे में कोई भी इत्तला नहीं दी गई। अगर आईजी पंजाब यहाँ पर खुली कचहरी भी लगाते हैं तो ये सवाल भी है कि वहाँ पर सिर्फ वही सिलेक्टेड लोग आ सकेंगे जिनको पुलिस मुंतखब करेगी, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो हम वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहाँ पर वो कमिश्नर आरपीओ दीगर जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, जिला इंतजामिया है, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके अदालों के मुतल्लिक भी उनसे बात पुरस की जाएगी। जी तो दूसरी जानिब जरा ये बताइएगा, जो फैसलाबाद की बासी हैं वो ये कहते हैं कि फैसलाबाद की आवाम कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे सियासी हैं वो वज़ीर आला के साथ जब उनके सर्किट हाउस में मुलाकात होगी तो वो वज़ीर आला को बताएं कि यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है क्राइम के हवाले से। जी बिल्कुल, जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी है, उनका फर्ज भी है, वो यकीनन ये तमाम तर लोगों के मसाइल, आम शहरियों की जो शिकायत हैं वो वज़ीर आला तक भी पहुंचाएंगे और आईजी पंजाब तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं इनको पब्लिक ही अपने ही मसाइल के हल के लिए मुंतखब करती है। उनका मकसद भी यही होता है कि इनके मसाइल का ज्यादा से ज्यादा अजाला हो सके। तो हम यही कहा जा रहा है कि तमाम तर जो मसाइल हैं वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। इससे कबल भी वज़ीर आला के दौरे नजर आते हैं, आईजी पंजाब के भी दौरे नजर आते हैं, लेकिन इसके दौरों का कभी कोई खाते खा फायदा नजर नहीं आया। सिर्फ इंतजामिया से मुलाकात कर ली जाती है, जिला पुलिस के जो अफसरान है उनसे बात कर ली जाती है, जो नवाही इलाकों के थाने चौकी हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों के मसाइल क्या है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अब सवाल यह है कि आया ये दौरा भी उन्हीं पुराने दौरों की तरह एक रिवायत होगा, सिर्फ एक फोटो सेशन होगा, या बाकायदा तौर पर शहरियों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल का अजाला भी किया जाएगा। जी, फरजाना सदीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ रूट्स पर कवर भी कर रहे हैं। जो अभी एक तकरीब हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी के इफ्तिताह किया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। आप ज़रा ये बताइए, आपसे तजिया लेना चाहूँगा, कितना अहमियत का हामिल है आज का दौरा, कितना फ़ायदा होगा फैसलाबाद को? जी, फायदा क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि तवक्कुआत बहुत ज्यादा हाई है वज़ीर आला से। वज़ीर आला पंजाब एक साल पहले भी गालबन तकरीबन एक साल हो गया फैसलाबाद आए थे, जब उनका पहला दौरा था। यहाँ बहुत बड़े बड़े मनसूबों का उन्होंने ऐलान किया था, अरबों रुपए के मनसूबों का, लेकिन उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इस दौरान फैसलाबाद के हालात बिगड़ते गए, खासतौर पर सीवरेज के मसाइल ने बहुत ज्यादा सर उठाया और गली मोहल्लों में पानी खड़ा होता है। थोड़ी सी बारिश से भी बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। वासा का निज़ाम बिल्कुल बिगड़ के रह गया है। कश्मीर अंडरपास 2 साल से ज्यादा अर्सा हो गया है, वहाँ लोगों की मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह फैसलाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बिल्कुल टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, मेन रोड का ये हाल है। तो इस बार फैसलाबाद में जो अरकान असम्बली ने वज़ीर आला से मुलाकात की लाहौर में और वज़ीर आज़म से, उन्होंने अपने मसाइल बताए और कहा कि अगर यही हाल रहा तो आइंदा हमें कोई वोट नहीं देगा। इस बार वज़ीर आला को खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये आ रहे हैं और फैसलाबाद के अरकान असम्बली के हवाले से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि वो अरकान असम्बली को फंड का भी ऐलान करेंगे। इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हर MLA के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ और MP के लिए गालबन 10 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। रकम में रद्द-बदल हो सकता है, लेकिन अरकान असम्बली को फंड दिए जाएंगे। इसके अलावा फैसलाबाद की जो मेन 16 सड़कें हैं बड़ी, उनकी तमीर और मरम्मत के लिए फंड दिए जाएंगे। कश्मीर पुल के हवाले से बताया गया है कि 15 सितंबर को खोल दिया जाएगा कम से कम। तो इस तरह ये है कि फैसलाबाद के लिए वासा सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट है। अच्छा, इसी पर डोगर साहब आपसे मजीद भी बात करूंगा। अपने व्यूअर्स को बताते चलिए कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली फैसलाबाद से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा डोगर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, जरा आप सारे फैसलाबाद को आपने कवर किया, आपको पता है जो बुनियादी इशूज़ हैं वो कौन सी इशूज़ हैं, क्यों व्यूअर्स जरा पहुँचाइएगा, और ताकि आज वो जिनको आप समझते हैं कि आज जितने भी ऐलानात होंगे, फंड्स का इजरा होगा, सबसे पहले उनको मुकम्मल करना चाहिए, उन पर काम का होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है फैसलाबाद का। वासा का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसके बाद नहाए देने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना तो बहुत दूर की बात, इसमें बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। तो आज बहुत ज्यादा फोकस जो है अरकान असम्बली का वासा के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और गरीब मोहल्लों में जो सीवरेज के मसाइल पैदा हो चुके हैं उसको और नकासी आपके साथ साथ फराहमी आपके मनसूबों के लिए रकम मांगेंगे और ये होनी भी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मसला फैसलाबाद की सड़कों का है। ये शहर जो है कुछ अर्सा पहले बहुत खूबसूरत होता था और बहुत बाहर से जो उससे बाद आ रहे थे वो पहचानते नहीं थे कि ये वो फैसलाबाद जो कभी हमने देखा था। तो इतना खूबसूरत शहर का इस वक्त हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया है। तो शहर की 16 बड़ी सड़कें हैं अब तक जो पॉइंट आउट की गई।
जिनके लिए कहा जा रहा है कि फंड्स लाजमी तौर पर देकर जाएंगे वज़ीर आला, क्योंकि इन दो प्रोजेक्ट्स की सिवा अगर इन दोनों मंसूबों के लिए पैसे नहीं मिलते तो वज़ीर आला का दौरा बिल्कुल बेकार होगा। इसके साथ साथ कुछ एफडीए के उसकी तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, प्रेजेंटेशन होगी, और फिर एक प्रोजेक्ट ये तो खैर अरकान असेंबली मांगते रहते हैं। मतलब हसीब शहीद कॉलोनी में फैजुल्ला मौका एमएनए जो है उनके हल्के में एक हॉस्पिटल शुरू किया था मुस्लिम जुनून ने, लेकिन इब्तदाई फंड देकर उसे रोक दिया गया था। अभी 250 बेड का जो अस्पताल है, कहा जा रहा है कि उसके लिए फैजुल्ला का मौका ने फंड मांगे और वज़ीर आला उसमें रकम देकर जाएंगे। ये वो बुनियादी चीजें हैं। फैसलाबाद में तो अदरवाइज तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हैं, बहुत बड़े बड़े मंसूबों की जरूरत है, अंडरपासेस की जरूरत है, ओवरहेड ब्रिजेस की जरूरत है। फैसलाबाद में गली मोहल्लों की सड़कें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, जो जितने भी मसाइल आपने वासा की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सड़कों की बात की, सीवरेज की, जरा सबसे एक और बड़ा मसला है, कल भी आपसे मैंने तजिया लिया है इसी अहम मामले के हवाले से कि फैसलाबाद में क्राइम क्राइम रेट में इजाफा होता जा रहा है। लोग यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और आईजी पंजाब ये साथ है। तो आपको लगता है कोई पेशरफ्त होगी, वज़ीर आला तक की बात पहुंचाई जाएगी, चाहे वो सियासी नुमाइंदगान पहुंचाएं? लगता नहीं है कि पुलिस के फैसलाबाद के आला हुकाम पहुंचाएगी यहाँ पर ये मसले हैं? पंजाब आए हुए हैं, मैं समझता हूँ उनको क्राइम का डाटा उनके सामने लाजमी होगा। अभी कल ही हमने खबर ब्रेक की थी और पूरे पंजाब की रिपोर्ट दी थी और फैसलाबाद की भी रिपोर्ट दी थी। इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल रूटीन जो होती है, रूटीन में जो क्राइम होता है किसी शहर का, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। लाजमी तौर पर अगर शहर में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी होगी, अगर कत्ल ना हो, अगर अगवा की वारदातें ना हो, इसमें दरी ना हो, बच्चों के साथ बदफेली के वाक़यात ना हो, तो शहर में एक अमन अमान बेहतर हो जाता है, जिसके लोगों की नॉर्मल लाइफ पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं और इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां बहुत पनपती हैं। लाजमी बात है कि इस पर बात होनी चाहिए, अगर नहीं भी हो रही तो इस पर जरूर बात होनी चाहिए और फैसलाबाद की पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि क्राइम की वारदातें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई हैं, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ गया, डकैती और कत्ल की वारदातें, खवातीन की इसमत दरी की वारदातें और इसके साथ साथ बच्चों के साथ जिनसी जो बदफेली के वाक़यात बढ़ गए हैं, इन सब पर बात होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों वो फैसलाबाद का क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। और यकीनन जो प्रेस टॉक होगी उसमें भी जो सहाफ़ी हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, आप हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के सामने ये इशू रखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जरा सनतकारों की अगर हम बात करें, ताजर बरादरी की बात करें, क्या कोई इम्कान है कि उनका कोई डेलीगेशन आज वज़ीर आला से मिलेगा? देखिए, आज ही एक अपील शाया करवाई है फैसलाबाद पाकिस्तान भर की जो ताजर सनती तंजीमें हैं, GIDC जो है, जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, उसका जो टैक्स दिया जा रहा है, उसकी तरफ से पाकिस्तान भर की जो ताजर तंजीमें, सनतकार तंजीमें, उन्होंने एक अपील वज़ीर आज़म के नाम शाया कराई है। इस वक्त उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 244 अरब रुपया इकट्ठा किया गया, उसमें से अभी 1 अरब रुपया भी खर्च नहीं हुए, लेकिन अभी मजीद टैक्स कहा जा रहा है कि वो दें। तो ताजर और सनतकार बरादरी तो बाकायदा खुदा के नाम पर रहम की अपील के तौर पर वो छपवा रहे हैं। इसलिए ताजर और सनतकार जो इस वक्त हुकूमत से बहुत ज्यादा नाखुश हैं। वज़ीर आला से ज्यादा उनके ये जो ग्रीवेंसेस हैं और या उनके जो मुतालबात हैं वो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक हैं। वफाकी हुकूमत जो है उनको एड्रेस करने की अथॉरिटी रखती है, इसलिए वज़ीर आला से इस किस्म के मुतालबात नहीं हो सकेंगे। ताहम फैसलाबाद के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं ताजरों के, उसके सिलसिले में अगर कोई मुलाकात हो तो अलग बात है, वरना फैसलाबाद के जो इस तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो GIDC की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और इसको सनतों के लिए जहर कातिल करार दे रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अगर इस सारी सूरत हाल के हवाले से जिस तरह आप कुछ तो यकीनन जो इश्यूज़ हैं वो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका हैं, ज़रा ये बताइएगा कि आज जो ये अभी दौरे हो रहे हैं, सबसे जिस तरह आपने सारे मनसूबाजात पर भी बात की, आपको लगता है कि कितना और टाइम रहता है इस गवर्नमेंट के पास कि जल्द, क्योंकि ऐलान तो आज होंगे, फंड्स के इजरा जिस तरह माजी में भी ऐलानात होती हैं लेकिन फंड का इजरा मुमकिन नहीं होता, तो कितना आपको लगता है कि जल्द से जल्द होना चाहिए और जल्द से जल्द फंड्स का इजरा होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये बेस करता है आने वाले जिस वक्त की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से, क्योंकि ऐलानात तो पहले भी वज़ीर आला ने किए हुए थे। अब भी अगर महज ऐलान करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। खदशा ये अरकान असेंबली ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जितनी रकम वो मांग रहे हैं उतनी उनको ना मिले, क्योंकि अगर
3 अरब रुपए वासा के लिए मांग रहे हैं और 1 अरब वासा को दे दें और 2 अरब रुपए हमें अरकान असम्बली के हलकों के अंदर लगाने के लिए सीवरेज स्कीमों के लिए वो दे दिए जाएं। लेकिन इसके साथ साथ वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। ज्यादा इम्कान भी हैं कि शायद 50 करोड़ के लगभग वासा के लिए दिए जाएंगे, लेकिन ये इंतहाई नाकाफी रकम होगी। अगर 50 करोड़ का ऐलान होता है तो समझिए कि वासा का सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद भी इस दौरे के हवाले से आपका तजिया लेंगे। अभी आपको बहुत शुक्रिया। फरजाना सदीक और जहांगीर अशरफ ने भी तफसीलन अपडेट किया, आप सब कवर कर रहे हैं, आपसे मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे। अभी शुक्रिया। दूसरी जानिब अभी आपको यह अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद, शहरियों के लिए मुश्किलात, ज़िला इंतजामिया की फुर्तियां, सिक्योरिटी के नाम पर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसमें चनाब चौक, अलाइड मोड़, कंपनी बाग चौक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। सितारा टावर से इकबाल स्टेडियम जाने वाली रोड्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद, शहरियों के लिए मुश्किलात का सामना, इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, इस हवाले से क्या कोई ट्रैफिक प्लान जारी नहीं किया गया था जो गाड़ियों की लंबी कितारें बन गई हैं और ट्रैफिक का मसला बन गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब अपने एक रोज़ा दौरे पर आज फैसलाबाद पहुंचे हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक का प्लान जो था उसका ऐलान किया गया, मगर जैसे ही वज़ीर आला पंजाब सरई यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो उसके साथ ही जो उनका रास्ता, जो रूट था, उसको बैरियर लगाकर आम शहरियों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उसमें जो सितारा टावर चौक है, चिनाब क्लब चौक है, जहां उन्होंने आर्ट क्लब गैलरी का इफ्तिताह करना था, इसी तरह कंपनी बाग का चौक है, इन तमाम शाहराहों को बैरियर लगाकर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया ताकि वज़ीर आला पंजाब के काफिले को रुकना ना पड़े या उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात रवानी के लिहाज से ना बर्दाश्त करना पड़े। इसी तरह जो वज़ीर आला पंजाब है उनका मुतवक्के दौरा था इकबाल स्टेडियम पर, जो वाक़े आटा की कंट्रोल रेट लिस्ट पर बनाई जाने वाली दुकान थी और सब्जियों की दुकान बनाई गई थी, वहां पे मुतवक्के दौरा था। तो उस रोड को भी बैरियर लगाकर ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया। ताहम वज़ीर आला पंजाब तो इधर ना पहुंचे, वो सीधे चिनाब क्लब आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करने चले गए, मगर यहाँ पर ट्रैफिक बंद होने की वजह से बैरियर लगाकर रोड को बंद किया गया था। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम अब जब वज़ीर आला पंजाब चिनाब क्लब की आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे हैं, तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सितारा टावर से इकबाल स्टेडियम आने वाली रोड और दीगर जो रोड जिनको बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया था उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी उमैर अजमत, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। आज वो एक रोज़ा दौरा फैसलाबाद पे हैं और अभी आपको बताएं कि वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके हमरा हैं और फैसलाबाद की आला इंतजामी और पुलिस के हुकाम भी उनके साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लावारिस लाशों को वसूल करने के लिए शरायत जारी कर दी। साफ लाशों को 15 रोज तक इमानतन डेड हाउस में रखा जाएगा, जबकि बाद अज़ा उन्हें तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। तहम मस्कशुदा लाशों को ठिकाने लगाना पुलिस, इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होगी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लावारिस लाशों को वसूल करने के लिए शरायत जारी कर दी। अज़ादार हुसैन से बात करेंगे। अज़ादार, इस हवाले से क्या SOPs बनाए गए? फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एनाटॉमी डिपार्टमेंट में नामालूम जो लावारिस लाशें हैं उन्हें रखने के लिए SOP जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में जो फैसलाबाद पुलिस इंतजामिया है उन्हें आगाह कर दिया गया। क्या SOP जो है वो अपनाए गए हैं लाश को यहाँ पे रखने के लिए? हमारे साथ फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब, उनसे जानते हैं जो कि कमेटी के मेंबर भी हैं। सर क्या कहेंगे, SOP क्या बनाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी चैनल 41 का कि एक इम्पॉर्टेंट इशू को इन्होंने टेकअप किया है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रहा था, डेड बॉडीज़ हमारे पास सरप्लस हो गई थी। हमारे टीचिंग पर्पस के लिए 15 से 20 बॉडी पर एनम हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, अब बॉडीज़ आ गई डबल ट्रिपल बॉडीज़, ऊपर से क्लासेस भी ख़त्म इस वक्त, वो भी नहीं हो रही, प्राइवेट कॉलेजेस में भी नहीं जा रही बॉडीज़।
तो ये एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया। जो हमारा एक आर्जी कब्रिस्तान है वो ओवरफ्लो हो गया, जिसको स्मेल फैलना शुरू हो गई, लोग गुजरते हुए वो सारे को स्मेल फील कर रहे हैं। उसके लिए फिर पुलिस को एक लेटर लिखा गया कि ये बॉडीज, ये बेसिकली जिम्मेदारी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है ना, जिसको बॉडी को बरी करना और बॉडी को एक ख़ास टाइम के लिए शनाख्त के लिए रख के तो उसको बरी करना, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। तो हाँ, अनाटमी के पास तो ऑलरेडी सरप्लस बॉडीज़ पड़ी हैं डाइसेक्शन के लिए, पहले ही बहुत ज़्यादा हमारे पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये इसके लिए भी कमेटी बनाई गई। कमेटी में अब ये अब डिसीजन हमारे कुछ SOPs तैयार किए गए हैं कि बॉडी कोई भी आएगी जब अनाटमी डिपार्टमेंट में, तो उसको पहले देखना है उसकी कंडीशन बॉडी की, कि आया वो बॉडी टीचिंग पर्पज़ के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो वो हम 15 दिन के लिए उसको रखेंगे फॉर क्लेम। ठीक है, 15 दिन में बॉडी जो लावारिस बॉडी, उसका कोई वारिस आ जाएगा तो बॉडी उसको एज सच मिल जाएगी। 15 दिन के बाद क्या होगा कि वो बॉडी क्लेमेबल नहीं रहेगी, उसमें उसकी बॉडी को डाइसेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लीगली वो क्लेम नहीं की जा सकेगी। अच्छा, ये तो होगी हमारे कॉलेज की सिस्टम। अच्छा, जो बॉडीज़ जो अननोन है, जो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो टीचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट एक दे दिया। आपने अपडेट किया जदार, शुक्रिया आपका। चिन्योट का रुख करेंगे। DHQ अस्पताल चिन्योट में बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाया गया काउंटर अमले की कमी की नजर हो गया। अस्पताल इंतजामिया ने अमले की कमी के बायस बुजुर्ग शहरी काउंटर खत्म कर दिया, जबकि अद्वियात के हसूल के लिए ज़ैफुल उम्र अफराद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। DHQ अस्पताल चिन्योट में बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाया गया काउंटर अमले की कमी की नजर हो गया। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आई है और जो बुजुर्ग शहरी हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनका इलाज मुआवजा यहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पर्ची का असूल है उसके लिए जो काउंटर बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाया गया था वो भी अस्पताल इंतजामिया ने ख़त्म कर दिया है। जबकि अली जब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर डिस्पेंसरी के लिए यहाँ पर अलग से काउंटर बनाया गया था बुजुर्ग अफराद के लिए, ताकि वो लाइनों में लगने की बजाय यहाँ पर आसानी से अपनी अद्वियात वसूल कर सके। लेकिन देखा जा सकता है कि ये काउंटर भी जो है वो बंद पड़ा है, जिसकी वजह से जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद है उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कुछ बुजुर्ग अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी बताइएगा, ये काउंटर भी बंद है और पर्ची भी बुजुर्ग अफराद को नहीं दी जा रही, क्या कहना? इसके लिए ये है कि हमारी जो अस्पताल की इंतजामिया और DC चिन्योट, इनकी गफलत है। जो बुजुर्ग अफराद हैं यहाँ पे जो मेडिसिन लेते थे उनको सहूलत मैसर थी, अब ये अरसा दराज से ये बंद पड़ा हुआ है और जो बुजुर्ग अफराद हैं वो जनाब यहाँ परेशानी के आलम में धक्के खा रहे हैं। AC भी उनके बंद हैं और यहाँ पे कई मरीज ऐसे हैं जो ना बेहोशी की हालत में यहाँ गिर जाते हैं और उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। लिहाजा मैं DC चिन्योट और MS चिन्योट से, CO चिन्योट से रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पे बुजुर्ग हजरात का जो काउंटर है फौरी तौर पे खुलवाया जाए। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड। पानी की सतह गुज़श्ता रोज इजाफे के बाद अब 50,000 क्यूसिक भी नीचे आ गई। रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप और पुलिस अलर्ट, इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिए। 21 अगस्त को पंजाब भर में जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसके पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। और इसी तरह आज भी जो है वो जो रेस्क्यू 1122 है उनकी जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाया गया। लेकिन अगर दरिया में मौजूद पानी की सूरत हाल की बात की जाए तो पानी की जो सतह है उसमें जो है वो कमी होना शुरू हो गई है। पानी की सतह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 67,000 क्यूसिक तक जो है वो पानी जा पहुँचा था, जिससे जो पानी की सतह है वो जो है वो मुसलसल इजाफा होना जो है वो शुरू हो गया था। चूंकि मुल्क भर में हालिया बारिशों की वजह से ये पानी जो है वो उसमें इजाफा हुआ था और अब पानी की सतह जो है वो कम होना शुरू हो गई है, जो कम होकर 50,000 क्यूसिक से कम जो है वो होकर रह गई है। और दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया जो है वो इस हवाले से अलर्ट जारी जो है वो नज़र आती है, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जब डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ था तो उसमें रेस्क्यू 1122 PDMA और इसके साथ साथ दीगर ज़िला भर के जो महकमों के मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की थी, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें न सिर्फ मुहर्रम ड्यूटी से नंबरदार
مرد آزما جو ہے وہ ہونے کے لیے کہا گیا تھا، بلکہ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں ہر صورت جو ہے وہ نمٹنا ہے، جس سلسلے میں دیکھا گیا کہ انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں جو ہیں وہ کی گئی تھی اور اب پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود فلڈ جی بابر منیر آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ اپڈیٹ کرے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ایک روزہ دورے پر فیصل آباد آمد، آئی جی پنجاب شعیب دستگیر، چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک بھی ان کے ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بذریعہ ہیلی کاپٹر زرعی یونیورسٹی پہنچے۔ کمشنر آر پی او، سی پی او، ڈی سی اور اراکین اسمبلی سمیت دیگر افسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سرکٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لائل پور آرٹ اینڈ کرافٹ گیلری کا افتتاح بھی کیا۔ رمضان مرزا سے بات کریں گے۔ جی رمضان، وقت جو ہے وہ سرکٹ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے وزراء، اراکین اسمبلی، بیوروکریسی اور بہت سارے ایسے ہی افراد جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں، جس کا بنیاد پر مقصد یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں فیصل آباد کے ترقیاتی پیکیجز کی بات کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں محرم الحرام کی اوورآل صورتحال کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں چونکہ ترقیاتی پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کی جانب سے جو یہاں پر درپیش مسائل ہیں، جن میں بہت سارے ایسے منصوبہ جات ہیں جن میں کشمیر پل انڈر پاس ہے، لنک روڈ کا منصوبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سروس روڈ ہیں۔ فیصل آباد واسا کو جو درپیش مسائل ہیں، آدھا فیصل آباد جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو مجموعی طور پر اس پہ اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ایک بڑے ترقیاتی پیکیج کے اوپر جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں جو مجموعی طور پر کرائم کی صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے آئی جی پنجاب اور آر پی او اور سی پی او فیصل آباد اس اجلاس میں موجود ہیں، اور محرم الحرام کے حوالے سے جو سیکیورٹی پلان ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل فیصل آباد کا دورہ جو ہے وہ 15 اپریل 2020 میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں مجموعی طور پر کورونا کی صورتحال کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا، اور 24 جولائی 2019 کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکٹ ہاؤس میں ہی اسی طرح کا ایک اجلاس جو تھا وہ کنوے کیا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 22 ارب روپے کے منصوبہ جات کی جو تھی وہ اوپننگ بھی کی گئی تھی، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی۔ اس منصوبے کا، اس دورے کا ایک اور اہم منصوبہ جو ہے وہ جی سی یونیورسٹی کا سب کیمپس جو کہ سمندری میں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس کی بھی جو ہے وہ آج افتتاحی تقریب جو ہے وہ ہوگی۔ اس حوالے سے تاہم فیصل آباد کے لیے ایک انتہائی اہم دورہ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت فیصل آباد کی تمام تر سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو کہ گزشتہ 2 سال میں جو ہے وہ جن کی تعمیر و مرمت نہیں ہو سکی، تو امید کی جا رہی ہے کہ اس دورے میں فیصل آباد کے لیے انتہائی اہم پیکیجز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، جس کے بعد فیصل آباد کا ایک چہرہ جو ہے وہ بہتر طور پر نظر آ سکے گا۔ تاہم اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد میں خاصے مسائل ہیں، اور اراکین اسمبلی کو بھی نہ صرف بیوروکریسی سے کچھ شکایات موجود ہیں، حکومت پنجاب سے بھی شکایات موجود ہیں، جن کے ازالے کے لیے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جی رمضان، مزید بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے، ابھی آپ کا شکریہ۔ یہ محرم الحرام کے حوالے سے چنیوٹ پولیس نے 5 محرم الحرام کے سلسلے میں برآمد ہونے والے جلوسوں اور مجالس کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ ضلع بھر میں 16 جلوس اور 69 مجالس کا انعقاد ہوگا، جس پر 800 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو نفری بھی الرٹ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ بابر منیر موجود ہیں۔ جی بابر۔ بالکل جی، 5 محرم الحرام کے موقع پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیا گیا۔ سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، جس میں 800 سے زائد جو پولیس افسران اور ملازمین ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینا ہے، اور اس سلسلے میں 5 محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں 16 جلوس جو ہیں وہ برآمد ہونے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 69 مجالس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جانا ہے، جس پر 800 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناگہانی صورتحال اور ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو ریزرو نفری ہے اسے جو ہے وہ سٹینڈ ٹو رکھا گیا پولیس لائن میں۔
इसके साथ साथ दीगर जो जुलूस और मजालिस हैं वहाँ पर एक कैटेगरी के जो मजालिस हैं और जुलूस होंगे वहाँ पर एलीट फोर्स की टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। न सिर्फ सिविल इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। सिविल डिफेंस एहलकार ड्यूटियों पर मौजूद है, महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन और दीगर जो महकमों के अफसरान हैं वो ड्यूटियों पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ डिप्टी चीफ सैयद हसनैन नदर की जानिब से जो 800 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान की ड्यूटियाँ जो लगाई गई हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि आज़ादारों की जो सिक्योरिटी है उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम को जो है वो यकीनी बनाया गया है जो है। और इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट जो है मुनसब किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ जो जुलूस और मजालिस में दाखिल होने वाले लोग हैं उनकी जो है वो बाकायदा चेकिंग की जाएगी। और इस सिलसिले में देखा गया कि डिप्टी चीफ सैयद हसनैन नदर का कहना है कि हर सूरत तमाम जो वसाइल है उन्हें बरूए कार लाया जाएगा। से आपने बाबर मुनीर अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। टोबा टेक्सिंग से शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आप बताइए, आज 5 मुहर्रमुल हराम है, सिक्योरिटी के हवाले से कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर में 5 मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जो है जारी कर दिया गया। अगर बात की जाए आज जो है 5 मुहर्रमुल हराम के मौके पर ज़िला भर में 30 जो है छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे और उसके साथ साथ 61 जो है मजालस होगी, जो जिस हवाले से पुलिस की जानिब से तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम का जो है हवाले से तमाम प्लान जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें अगर बात की जाए 1294 पुलिस अफसरान समेत मुलाजमीन जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जिसमें अगर बात की जाए डॉल्फिन पुलिस गश्त गुना रहेगी और इसके अलावा 967 जो है वॉलंटियर भी तमाम जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और इसके अलावा 120 जो है रिज़र्व जो है मुलाजमीन भी रखे गए हैं ताकि वो भी किसी इमरजेंसी की सूरत में जो है वहाँ पे फौरी तौर पर पहुँच सके। DPO टोबा टेक्सिंग राना उमर फारूक की जानिब से जो है तमाम पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं। जहाँ जहाँ पे भी जुलूस निकलने वहाँ पे अफसरान खुद जो है वहाँ पर जाकर जो है DSP जो है वो दौरे करें, SHO दौरे करें ताकि सिक्योरिटी के अमूर को जायज़ा लिया जा सके। और इस मौके पर तमाम जहाँ जहाँ से जुलूस निकलेगा, जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे तमाम इलाकों को बंद किया जाए और वहाँ पे सर्च जो है चेकिंग की जाए ताकि किसी भी शाहिद महमूद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से ज़ायरीन की 10 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए आमद का सिलसिला जारी। अम्मार यासिर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर जो है 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी। आज 4 मुहर्रम है और ज़ायरीन की जो है बड़ी तादाद दरबार सुल्तान बाहू पर पहुँचना शुरू हो चुकी है और यहाँ आके जो है दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर हाज़िरी भी दे रही है और दर से अहले बैत भी सुना जा रहा है। शोहदाए करबला की ज़िंदगियों पर जहाँ मुख्तलिफ़ उलमा कराम रोशनी डालते हैं तो वहीं जो आने वाले ज़ायरीन जो है यहाँ से दर से भी हासिल करते हैं और जो है हदिया अकीदत के तौर पर यहाँ पर नज़र न्याज का सिलसिला भी करते हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आज जो है DSP सर्कल सुल्तान फारूक जो है काजी की जानिब से दरबार सुल्तान बाहू का दौरा किया गया और सिक्योरिटी इंतजाम का जो है जायज़ा लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, पुलिस की जानिब से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इस हवाले से कहाँ कहाँ पे जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं और इस हवाले से कितनी नफरी जो है यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो यकम मुहर्रम से हमने स्पेशल प्लान जो ड्यूटी प्लान है रिगार्डिंग दरबार सुल्तान बाहू सरकार वो इनिशिएट हो चुका है। तकरीबन 375 के करीब पुलिस अफसरान जो हैं वो 2 शिफ्टों में काम करेंगे, जिनमें 2 DSP साहिबान हैं, 6 इंस्पेक्टर्स हैं, 60 अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं। हमने इनिशियली आपने देखा होगा मेन रोड पे हमने ट्रैफिक वालों के साथ मिलकर 2 ट्रैफिक कैंप लगाए हैं। ट्रैफिक की शिफ्ट भी 2। जी अमार, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। थाना सदर के इलाका डाकों की माचगाह बन गया। मदीना गार्डन के रिहायशी डाकों के खौफ से रातों को जागने लगे। थाना सदर के इलाके में रोजाना औसतन 5 वारदातें मामूल। SHO ने लंबी तान ली। आपको अपडेट करें, थाना सदर का इलाका डाकों की अमाजगाह बन गया। मदीना गार्डन के रिहायशी डाकों के खौफ से रातों को जागने लगे। थाना सदर के इलाके में रोजाना औसतन 5 वारदातें मामूल। SHO ने लंबी तान ली। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। बिल्कुल, थाना सदर फैसलाबाद का एरिया जराइम पेशा नासर की आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी वाक़ है जिसका नाम मदीना गार्डन है, जहाँ के मकीन डाकुओं के खौफ से दिन भर काम पर नहीं जा सकते और रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते। गुज़िश्ता कई दिनों से डाकुओं की जानब से रोज़ाना वारदात की जाती है, जिसकी वजह से खौफ व हरास का ये आलम है कि औरतें तो औरतें, मर्द भी घरों से निकलने से खौफजदा रहते हैं। इस इलाका के जो मकीन हैं उनकी जानब से अफसरान को बारहा इस बात जानब
उनकी तवज्जो मबजूल करवाई गई। पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया, मगर उसके बावजूद किसी किस्म की कोई मजीद कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। जब इस वक्त डकैती की वारदात इस कॉलोनी में हो रही थी तो पुलिस को बर वक्त इतला भी दी गई। पुलिस वहाँ पर पहुँची भी जब डाकू लूटमार कर रहे थे, मगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बजाय अपनी जानें बचाने की कोशिश की। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत डाकुओं को यहाँ से मार भगाया, मगर डाकू उनके हत्थे ना चढ़ सका। अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है, उनकी जानब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि इलाका के SHO जो है वो मुलजमान और डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, उनकी जान माल किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। अहले इलाका आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रोकने पर मोटरसाइकिल सवार की ट्रैफिक वार्डन को धमकियां। इंचार्ज सेक्टर GTS मोहम्मद वकास की मुद्दत में मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज किया गया। ऑपरेटर टू RPO मियां आसिफ ने भी मुअत्तल करवाने और सजा दिलवाने की धमकियां दी। मुकदमे का मतन फरजाना सदीक अपडेट करेंगी। बिल्कुल पीपल्स कॉलोनी के इलाका GTS चौक में ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद वकास ने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार को रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आया और ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज को धमकियां भी दी, जिसका मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद वकास ड्यूटी पर मौजूद था कि उस दौरान उसने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार को रोका, लेकिन न सिर्फ उसने उनके साथ बदतमीजी की बल्कि जान से मार देने की धमकियां भी दी और इस दौरान ऑपरेटर टू RPO फैसलाबाद से उनकी बात भी करवाई। ऑपरेटर मियां आसिफ की जानिब से भी उनको धमकियां दी गई और ये कहा गया कि वो इस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार को जाने दे, वगरना ना सिर्फ उनको मुअत्तल करवा दिया जाएगा बल्कि इसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ेगी। ताहम पुलिस की जानिब से ये मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि तमाम तर मामले की तहकीकात भी जारी है, मुकम्मल वाकये की तफ्तीश की जाएगी और देखा जाएगा कि आया धमकियां देने वाले ऑपरेटर टू RPO फैसलाबाद ही थे या कोई और थे। ताहम इस हवाले से आला अफसरान की तहकीकात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41। कुछ ही देर के बाद वापस आएंगे 1 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।